देखना कैसे करना है। गिटहब से जाके कॉपी करना है पहले। फिर उसको कॉपी करना है और स्पाइडर में पेस्ट करना है। स्पाइडर। हम्म हम लोगों ने अपर लोअर इस प्रिंट टेबल देख लिया था। इस स्पेस देख लिया था। इस टाइटल देख लिया था। ज्वाइन देख लिया था। अच्छा, ज्वाइन का डिक्शनरी का फॉर्म हम लोग देख रहे थे, है ना। ज्वाइन का डिक्शनरी का फॉर्म हम लोग देख रहे थे। ठीक है, देखते हैं। डिक्शनरी एक हम लोग क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर हम लिखते हैं डिक्शनरी। एस इक्वल्स टू। सर कुछ बोल रहे हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तो हेलो। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना। आवाज आ रही है। यस सर। हम्म यस सर, आवाज आ हाँ, तो डिक्शनरी हम लोग एक क्रिएट कर रहे थे। डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब इस डिक्शनरी को हम ज्वाइन करेंगे। इस डिक्शनरी को हम ज्वाइन करेंगे किससे? सपोज कॉमा से ज्वाइन करते हैं। कॉमा डॉट ज्वाइन ब्रैकेट में एस। इसका आउटपुट देखते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, सीक्वेंस आइटम 0 अनएक्सपेक्टेड str इंस्टेंस इंट फाउंड। ठीक है, यहाँ डिक्शनरी में अभी तो चलो एक एरर दे रहा है कि इंटीजर पहले पोजीशन पे इंटीजर मिल रहा है। अगर सपोज हम यहाँ पर स्ट्रिंग ही लेके देखते हैं, स्ट्रिंग के केस में काम करता है कि नहीं, एरर के हिसाब से इसको स्ट्रिंग होना चाहिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू लिए तो नहीं चल रहा है, इसको हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले रहे हैं। अब देखते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ज्वाइन तो हुई है, लेकिन कैसे ज्वाइन हुई है, सिर्फ और सिर्फ कीज मिली है हमें। क्या मिली है, कीज मिली है। ठीक, तो ये याद रखना कि अगर हमारा जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जितनी भी कीज है, अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो ज्वाइन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो काम भी कैसे करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कीज है बस वही मिलेंगी, वैल्यूज नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये था हमारा ज्वाइन फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं एल जस्ट, आर जस्ट, है ना। एल जस्ट, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन। वो एमएस वर्ड में खोलते हो ना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट साइड अगर शिफ्ट करना, ऊपर में एक 3 बॉक्स आते रहते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट। तो राइट पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड चला जाता है, बीच में क्लिक करते हो बीच में आ जाता है टेक्स्ट, लेफ्ट पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट में चला जाता है। तो वही सेम काम यहाँ पर एल जस्ट, आर जस्ट से होता है। ठीक, सेंटर के केस में हमने बता दिया था, कल बताया था कि अगर सेंटर करते हैं तो इधर स्पेस, लेफ्ट में स्पेस, राइट में स्पेस, बीच में पाइथन, एक एग्जांपल लिया था हमने तो। ठीक, इसी तरीके से लेफ्ट जस्टिफिकेशन करना हो तो एल जस्ट का यूज होता है, एल जस्ट। ठीक, तो सपोज हमने एक स्ट्रिंग ले ली कैट नाम से, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, जरूरी नहीं स्ट्रिंग ही लो। और जो हम लेंथ, टोटल कैरेक्टर की लेंथ ले रहे हैं वो क्या है, 5। अब स्ट्रिंग डॉट एल जस्ट करते हैं और यहाँ पर टोटल कैरेक्टर की लेंथ, वेट में 5 पड़ा है तो यहाँ 5 आ गया। तो ये 5 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा, जिसमें लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमारा कैट होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, कैट होगा। सॉरी लेफ्ट ही है ना, हाँ, तो लेफ्ट साइड में। अब देखो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे ये देखो 2 स्पेस आए हैं और इधर कैट लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से आर जस्ट करेंगे तो आर जस्ट के केस में क्या होगा, आर जस्ट के केस में क्या होगा, हमारा राइट साइड में जस्टिफाई होगा। ये देखो अब इधर स्पेस आए हैं और फिर एक ऐड। अब यहाँ पर स्पेस की जगह हमें कोई और कैरेक्टर फिल करना है तो फिल क्या हमने कल बताया था, जैसे हम स्टार फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार कर देंगे। तो विड्थ के जस्ट बाद स्ट्रिंग डॉट आर जस्ट, फिर विड्थ कॉमा स्टार, या कोई भी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर कोई भी यूज कर। यहाँ पर कैट कैट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है, अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कर देगा, अगर स्मॉल में है तो कैपिटल में, मतलब जो उसका केस है उसको जस्ट अपोजिट कर देगा। और अगर न्यूमेरिक या अल्फाबेट आ जाए, सॉरी न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर आता है तो इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे पहली स्ट्रिंग पूरी कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगी, ये पूरी स्ट्रिंग स्मॉल में हो जाएगी। ठीक है, पूरी लोअर में हो गई आउटपुट विंडो में यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से अगर सारी के सारे स्मॉल में है तो किस में हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। कैपिटल में हो गए। अब इसमें कैपिटल स्मॉल सब है, तो जो कैपिटल वो स्मॉल, जो स्मॉल है वो कैपिटल में वो हो जाएगा स्वैप। देखो टी कैपिटल में था, यहाँ स्मॉल में हो गया, एच स्मॉल में था तो कैपिटल में हो गया। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर इसी तरीके से, जैसे एम कैपिटल में था तो स्मॉल में हो गया, आई स्मॉल में था तो कैपिटल, एक्स कैपिटल में था तो स्मॉल में। ठीक, नेक्स्ट है एल स्ट्रिप मेथड। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं शुरू से स्पेस हटाने के लिए। एल स्ट्रिप का यूज हम करते हैं, जैसे अगर किसी स्ट्रिंग में, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना क्वेश्चन, कि अगर नाम के शुरुआत में स्पेस आ रहा है तो उसको कैसे हटाया जाएगा, तो उसके लिए एक इनबिल्ट मेथड दे दिया गया है। सपोज स्ट्रिंग के शुरुआत में हमारे कुछ स्पेस आ रहे हैं, तो इसको अगर हमें हटाना है तो एक मेथड है एल स्ट्रिप। एक होता है आर स्ट्रिप, एक होता है एल स्ट्रिप। शुरू के स्पेस हटाने हैं तो एल स्ट्रिप का यूज करेंगे, लास्ट के स्पेस हटाने हैं तो आर स्ट्रिप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर शुरू के स्पेस हटाने हैं तो हमने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, और फिर इसको क्या किया, इसी स्ट्रिंग के नाम को डॉट एल स्ट्रिप किया। तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा
हाँ, शुरू से हमारे सारे स्पेस चले गए, लेकिन एंड में देखो अभी भी एक है, ठीक है ना। अगर हम एल स्ट्रिप के अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं, मतलब ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, तो स्पेस हटाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कोई और कैरेक्टर अगर आता है उसको भी हम हटाना चाहते हैं। जैसे इसमें अगर हमने पास कर दिया स्टार, तो इस स्ट्रिंग के शुरुआत में स्टार, जितने भी स्टार आएंगे उन सबको वो हटा देगा। ठीक, इसका आउटपुट देखते हैं। देखो सारे स्टार हटा दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर की जगह हम मल्टीपल कैरेक्टर दे सकते हैं। जैसे हमारी स्ट्रिंग ये है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एल स्ट्रिप में हमने 4 कैरेक्टर दिए हुए हैं, टी आर एस स्पेस। मतलब अब क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के शुरुआत में से अगर टी आ रहा है तो टी भी हटा देगा, आर आ रहा है तो आर भी हटाएगा, एस आ रहा है तो एस भी हटाएगा, स्पेस आ रहा है तो स्पेस भी हटाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो इस सबसे पहले स्ट्रिंग को देखते हैं। हमारी स्ट्रिंग ये है, अगर इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर उठाते हैं, ठीक है। अब इस कैरेक्टर को हम इन चारों कैरेक्टर से मैच कराएंगे। क्या इनमें से कोई भी कैरेक्टर इसके बराबर है? तो स्पेस स्पेस के बराबर है, हाँ ठीक है। अगर इसके बराबर है, इनमें से किसी भी कैरेक्टर के बराबर है, तो वो स्पेस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेस हटा दिया, एक स्पेस हटा दिया। अब फिर दूसरा कैरेक्टर उठाया, फिर चेक करेगा क्या अगेन ये वाला कैरेक्टर इन चारों में से कोई एक में है, तो हाँ अगेन है, तो इस वाले स्पेस को भी हटा दिया। फिर इसको उठाया, ये भी स्पेस है, ये भी उसमें से, उन चारों में से, इसको हटा दिया। फिर स्पेस आया, इसको भी हटा दिया। फिर स्पेस आया, इसको भी हटा दिया। अब आया एस, एस को चेक करेगा कि इन चारों में से एस है क्या, ये वाला करेक्टर इन चारों में से है क्या, तो यहाँ पर एस दिया हुआ है, हाँ, तो इसको भी हटा देगा। फिर चेक करेगा इसको, टी, क्या इनमें से टी है क्या, हाँ टी यहाँ पर है, तो इसको भी हटा देगा। फिर चेक करेगा आर, आर अब ये नेक्स्ट आर करेक्टर है, चेक करेगा यहाँ पर आर है क्या इनमें से, तो आर भी है, आर भी हटा दिया। अगेन अब फिर से टी उठाया इसने, अब देखेगा इनमें से टी है क्या, हाँ टी है, तो फिर से टी हटा दिया। अब फिर चेक करेगा एच, इनमें से एच है, नहीं है, तो अब जब पहला मिसमैच मिलेगा उसे, वहीं पर ये रुक जाएगा, वहीं पर ये रुक जाएगा। अब आगे भले ही टी आर एस आए हो इस स्ट्रिंग में, उनको नहीं हटाएगा, शुरुआत से ही हटाएगा, बस जो हटाएगा शुरुआत में जितने मैच कर गए उतने मैच कर गए। जैसे अब इसको रन करा के देखते हैं, हमारी ये स्ट्रिंग है, तो हिज इज गुड आंसर आना चाहिए इसका, अभी जो हम लोग ने निकाला था। हिज इज गुड, मतलब शुरू से अगर कैरेक्टर हटाने हैं तो इस तरीके से एल स्ट्रिप का हम यूज कर सकते हैं। अब चाहे स्पेस को हम यहाँ एंड में लिखें, चाहे बीच में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पेस या कोई कैरेक्टर कहीं पर भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एक एप्लीकेशन, सपोज किसी यूआरएल से हमें https हटाना है, तो क्या करेंगे, एल स्ट्रिप https:/, ठीक है, :/, बस इतनी चीज पास कर देंगे तो हमारे ये https इतना पूरा चला जाएगा। पहले h उठाएगा, चेक करेगा इसमें से हाँ है तो हटा देगा, t आएगा इसमें से t है, हाँ हटा दिया। फिर t आया, फिर चेक किया इसमें t है, हाँ हटा दिया। t इसमें है, हाँ है, हटा दिया। s : / सब हटा के सिर्फ और सिर्फ www.programmiz.com ये रिटर्न करेगा। ठीक, ये इसका एक एप्लीकेशन था। ये है आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप की तरह आर स्ट्रिप भी है। आर स्ट्रिप पीछे से हटाएगा स्पेसेस को, ये पीछे से इसने हटा दिया। उसी तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर भी हम दे सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर केस में उसी तरीके से काम करेगा, आपकी बार लेकिन पीछे से काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेक ट्रांस। मेक ट्रांस क्या करता है देखते हैं। हमने मेक ट्रांस, इसका कुछ एक सिंपल एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। str
इसका एक एग्जांपल कहीं था। यहाँ से ये एक एग्जांपल बढ़िया दिया, इससे समझते हैं, उससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तीन स्ट्रिंग लिए, जिसमें पहली स्ट्रिंग में हमने कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दिए, टी सपोज करते हैं ए बी सी डी, हम ये ले रहे हैं। ठीक, और 1 2 3 4, और थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, और हमारी स्ट्रिंग है 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, ए बी 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 ए बी सी डी। आप समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया, फर्स्ट स्ट्रिंग जिसमें कुछ कैरेक्टर दिए ए बी सी डी, फिर दूसरी स्ट्रिंग ली है उसमें 1 2 3 4 हमने लिया हुआ है, फिर एक रैंडम कोई स्ट्रिंग ले ली है जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, है ना। फिर उसके बाद इसको भूल जाते, प्रिंट कराया बस। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा स्ट्रिंग डॉट मेक ट्रांस, स्ट्रिंग डॉट मेक ट्रांस। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट मेक ट्रांस में हमने पहली स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग पास की है, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग पास की है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग। अब इतने कोड को हम रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, फिर समझेंगे क्या आ रहा है। इसने एक डिक्शनरी रिटर्न करके दिया हमें। क्या रिटर्न करके दिया? डिक्शनरी रिटर्न करके दिया। जो ट्रांसलेशन हमारा बन के आया वो क्या बन के आया? एक डिक्शनरी बन के आई है, जिसमें हमने किया क्या है कि 97, यहाँ पर 97 क्यों आया? यहाँ पर ए की जो ऑर्डर होता है, ए का ऑर्डर होता है 97, उसी तरीके से 1 का ऑर्डर क्या होता है? 49। ठीक है, इसी तरीके से बी का ऑर्डर क्या होता है? 98। 2 का ऑर्डर होता है क्या? 50। इसी तरीके से सी का ऑर्डर क्या होता है? सी का ऑर्डर 99, और 3 का क्या होता है? 51। इसने एक डिक्शनरी हमें रिटर्न की है। इस डिक्शनरी के बेसिस पे हम किसी स्ट्रिंग में चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। ठीक है, कैसे चेंजेस करेंगे? जैसे हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है ना। अच्छा, इसका आउटपुट देखते हैं, फिर समझ में आएगा। इसका आउटपुट देखो, हमने लिखा था स्ट्रिंग में 1 2 3 4 ए बी सी डी, और स्ट्रिंग डॉट ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन कहां से आया? ये है ट्रांसलेशन। ठीक, ये ट्रांसलेशन टेबल, मतलब ये डिक्शनरी है। अब इसको हम एकदम सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, शायद समझ में आ जाए। ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। 1 2 3 4 ए बी सी डी डॉट डॉट ट्रांसलेट। हम यहाँ पर एक डिक्शनरी लिख दे रहे हैं, यही डिक्शनरी उठा के रख दे रहे हैं। बेसिकली पहले ओवरव्यू बता देते हैं। हम बस इतना करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर को हम किसी दूसरे कैरेक्टर से ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। जैसे हमारी ये स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग में ए बी सी डी को हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 से, मतलब ए जहाँ है वहां 1 आ जाए, बी जहाँ है वहां 2 आ जाए, सी जहाँ है वहां 3 आ जाए, डी जहाँ है वहां 4 आ जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मेक ट्रांस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से पहले एक मैप तैयार कर लेंगे या डिक्शनरी तैयार कर लेंगे कि जहां पर ए आया हो, मतलब 97 जहां पर ऑर्डर आया हो, वहां पर हम 49 ऑर्डर करके प्रिंट कराएंगे। तो जहां पर ए मिलेगा वहां पर प्रिंट हो जाएगा क्या? 1। उसी तरीके से बी के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगी? 98 के करस्पॉन्डिंग 50 मतलब 2।
तो इस तरीके से जब हम ट्रांसलेट करेंगे किसी इस स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करेंगे इन दोनों से बनाई गई डिक्शनरी से, तो क्या मिलेगा हमें 1 2 3 4 को हमें तो करना नहीं ट्रांसलेट, इसको इसमें करना है, वाइस वर्सा नहीं होता, 1 को ए में नहीं करेंगे, ए को 1 में करना है, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ए किस में कन्वर्ट होगा 1 में, बी किस में कन्वर्ट होगा 2 में, सी किस में कन्वर्ट होगा 3 में, डी किस में कन्वर्ट होगा 4 में। अब सपोज यहाँ पर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी है, ई एफ जी एच, अगर ई एफ जी एच लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, और ए बी सी डी की जगह क्या आ जाएगा ई एफ जी एच। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर आता सपोज हेलो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ई एच के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं, ई के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं, एल के लिए नहीं है, ओ के लिए नहीं है। ठीक, इतने कोड को एक बार रन करा के देखते हैं। सर स्क्रीन दिखी? अब देखी? नहीं दिख रही है सर, लेकिन सर मूव नहीं कर रहा। अभी भी नहीं आ रही है। फिर से स्टॉप करके प्रेजेंट करेंगे, बस ये पढ़ा के हम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, ए को ई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बी को एफ में, सी को जी में और डी को एच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों से एक ट्रांसलेशन टेबल तैयार कर लेंगे। तो हमने लिखा मेक ट्रांस फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, तो हमें एक डिक्शनरी मिल जाएगी। इसको हम रन कराते हैं, पहले इन दोनों को रन कराते हैं और अब इसको रन कराते हैं तो हमें एक ट्रांसलेशन टेबल मिल जाएगी। देखो यहाँ पर दिखा रहा होगा ये। ठीक है, एक के करस्पॉन्डिंग हमें 101 करना है, 98 के करस्पॉन्डिंग 102, मतलब कैरेक्टर में, ये तो ऑर्डर लिखा हुआ है। अब एक स्ट्रिंग लेते हैं, इस स्ट्रिंग में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे, स्ट्रिंग डॉट ट्रांसलेट, और जो टेबल हमने बनाई या जो डिक्शनरी बनाई उसको पास कर देंगे। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आया, देखो 1 2 3 4 हेलो, और ए बी सी डी की तरह जगह क्या आया है ई एफ जी एच। तो इस तरीके से अगर हमें कोई सेट ऑफ कैरेक्टर ट्रांसलेट करना है किसी पैराग्राफ से, तो मेक ट्रांसलेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, चलो फिर कल अब देखते हैं। कल स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, कल जो है स्ट्रिंग हमारी खत्म हो जाएगी, और कल ही शुरू करेंगे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और एस्केप कैरेक्टर कल हम बताएंगे। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, एस्केप कैरेक्टर 2 ही 4 है, उनको हम बता देंगे, और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कल बताएंगे। तो कल की इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको मिस मत करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, शुरू में नहीं देखे थे, थोड़ा बिजी थे सर। ठीक।